एक छोटे से गांव में रहमा नाम की एक औरत रहती थी। बाहर से वह बहुत नेक, धार्मिक और मददगार दिखाई देती थी, लेकिन उसके दिल में जलन, लालच और चालाकी भरी हुई थी। वह लोगों को मीठी बातों में फंसाकर उनका नुकसान करती और फिर मासूम बनने का नाटक करती। गांव वाले उसकी असलियत नहीं जानते थे। उसी गांव के पास एक पुराना, टूटा हुआ कुआं था। कहा जाता था कि उस कुएं में एक जिन्न रहता है। लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि जिसने भी लालच या बुरे इरादे से उस कुएं का रुख किया, वह मुसीबत में पड़ गया। एक रात रहमा को खबर मिली कि कुएं के नीचे पुराना खजाना छुपा है। लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने सोचा, अगर खजाना मिल गया तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। आधी रात को वह अकेली कुएं के पास पहुंची। जैसे ही उसने कुएं में झांका, तेज हवा चली और अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरे सुकून में खलल डाल रहा है? रहमा डर गई, लेकिन लालच ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, मैं तो गरीब और मजबूर हूं, बस मदद मांगने आई हूं। तभी धुएं से बना एक जिन्न बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। जिन्न ने कहा, मैं दिलों की सच्चाई देख सकता हूं। तुम जो दिखती हो वैसी नहीं हो। रहमा घबरा गई, फिर भी चालाकी से बोली, अगर तुम जिन्न हो तो मेरी मदद करो। बदले में मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। जिन्न जोर से हंसा और बोला, मैं पूजा नहीं, इंसाफ चाहता हूं। तुम्हारे कर्मों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। उसने रहमा को गांव के उन लोगों के चेहरे दिखाए जिनका उसने धोखा किया था। किसी का घर उजाड़ा, किसी की बदनामी की, किसी से पैसा छीना। रहमा की आंखों में डर और शर्म भर गई। जिन्न ने कहा, बुराई का फल बुरा ही होता है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो और अपने गुनाह सुधारो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। पहली बार रहमा का दिल पसीजा। वह रो पड़ी और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सब कुछ ठीक करूंगी। जिन्न ने उसे आखिरी मौका दिया। रहमा गांव लौटी और जिसने जिसका नुकसान किया था, सबको माफी मांगी, उनका हक लौटाया और सच में नेक बनने की कोशिश करने लगी। कुछ महीनों बाद वह औरत बदल चुकी थी। उसी कुएं के पास एक दिन हल्की हवा चली और आवाज आई, जो अपने गुनाह मान ले वही असली इंसान है। उस दिन के बाद उस कुएं से किसी ने जिन्न की आवाज नहीं सुनी, लेकिन गांव वालों ने सीख ली कि बुराई चाहे कितनी भी छुपी हो, एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है।